Good morning, students. Today we shall discuss about lesson 18, lesson 14, how to build a thief. Next part of the story. Listen, those were just bells in the village. They just happened to ring when we were there, shouted Kalu angrily. His men kept silent. Their plans had been thwarted. They had returned empty-handed. Kalu and his gang of men now faced harrowing times. Every time they tried to commit a dacoity, bells would chime and would keep chiming till they fled from the place. It seemed as if their gang was finished. Must be some bhoot, must be some bhoot, ghost, said Bittu. पीछा नहीं छोड़ता. Does not leave us alone. This spirit will follow us forever. I am not coming next time. We plan to loot another village, declared Mantu. Kalu did not know what to do. Slowly his gang dwindled as man after man left. The shrinking gang had little money now, as they could never commit a robbery, thanks to the chiming bell. One day it so happened that Kalu was passing by Sonpur village. His eyes fell on the little temple. He made his way there. Well chimed. He glanced up. There were no bells, just a solitary diya burned. Go away, muttered Kalu, closing his ears to block out loud ringing of bells. Not till you replace the bell you took, said a voice. Kalu looked around. Furtively, there was no one there. I must be going mad, thought Kalu. First I hear things, and I can't not see the things I hear. It's a fool. तो सुनो, those were just well in the village. वे जो वेल हैं, घंटियां हैं, वह गांव में ही है. कहाँ है? गांव में थी. They just happened to ring when we were there. जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे, ये घटना घटती थी कि घंटी बजती थी. जब जब हम लोग लूट की योजना बनाते थे, जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ घंटी बजती थी. Shouted कालू एंग्रली. कालू ने गुस्से में कहा. कालू ने गुस्से में कहा कि वह घटना वहाँ घटती है जब हम लोग जहाँ होते हैं. उसके आदमी हिज मैन केप्ट साइलेंट. उसके आदमी जो थे चुपचाप थे, चुप थे. देयर प्लान हैड बीन थ्वार्टेड. उनका प्लान क्या हो गया था? थ्वार्टेड हो गया था, स्टॉप्ड हो गया था. कुछ करने से रुक जाते थे. कोई काम करना चाहते थे, समथिंग स्टॉप्ड समथिंग फ्रॉम डूइंग. दे हैड रिटर्न. वे खाली हाथ वापस आ जाते थे. दे हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. कालू एंड हिज गैंग ऑफ मेन नाउ फेस्ड हारोइंग टाइम्स. कालू और उसके गैंग के आदमियों के चेहरे पर परेशानी के भाव, यानी भयभीत हो गए थे. परेशानी के भाव हर समय दिखाई देने लगे. हर समय वो लोग परेशान हो जाते थे जब कहीं लूट की योजना बनाते थे. एवरी टाइम दे ट्राइड. प्रत्येक समय, हर बार वो जो है कोशिश करते थे. किस लिए? टू कमिट ए डकैती. डकैती डालने के लिए कोशिश करते थे. लेकिन घंटी क्या हो जाती थी? घंटियां बजने लगती थी, जोर जोर बजने लगती थी. और उस स्थान से उन्हें वहाँ से क्या करना पड़ता था? वापस भाग जाते थे. डर के मारे भाग जाते थे. वहाँ घंटी बजने लगती थी और डर के मारे भाग जाते थे. इट सिम्ड. ऐसे प्रतीत होने लगा कि उसका जो गैंग है क्या था? जिनेक्स्ट. जिनेक्स्ट मीन्स अनलकी. उसका गैंग जिनेक्स्ट था, अनलकी था. मस्ट बी सम भूत. अवश्य ही कोई भूत है.
बिट्टू ने कहा कि अवश्य ही कोई भूत है, पीछा नहीं छोड़ता, डज नॉट लीव अस अलोन, पीछा नहीं छोड़ता। इस भावना, यही भावना उन लोगों के साथ हमेशा थी, यही भावना कि अवश्य कहीं न कहीं कोई भूत है जो कि पीछा नहीं छोड़ता, यही भावना उन लोगों के साथ हर बार थी। अब आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आऊँगा नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा। जब भी कहीं भी किसी भी गांव में लूट की योजना बनेगी तो अब की बार मैं, अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा। मंटू ने घोषणा किया, मंटू ने डिक्लेयर किया। कालू नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, व्हाट टू डू, क्या हो रहा है। कालू डिड नॉट नो। स्लोली हिज गैंग ड्वेंडल हो गए, उसके जो टुकड़े थे गैंग के धीरे धीरे कम होते गए, बिखरने लगे, एक के बाद एक लोग गैंग को छोड़ने लगे। श्रिंकिंग गैंग, ये सिकुड़ा हुआ गैंग जो है के पास अब बहुत थोड़ा सा मनी रह गया था, बहुत थोड़ा सा धन रह गया था, और अब ये कभी भी डकैती नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने चेमिंग वेल को धन्यवाद दिया कि चलिए इस गलत कार्य से हम लोगों का पिंड छूटा, इस गलत कार्य से हम लोगों का पिंड छूटा। एक दिन इट सो हैपेंड, एक दिन ये घटना घटी कि कालू क्या किया, एक गांव से गुजर रहा था, सोनपुर के गांव से गुजर रहा था, उसकी आंखें हिज आईज फेल ऑन लिटिल टेम्पल, उसकी आंखें जो है उस छोटे मंदिर पर पड़ी, उसने अपना रास्ता बनाया। ही मेड हिज वे देयर, बेल्स चिम्ड, घंटियां बजने लगी। एक ग्लैंस, तब उसने ऊपर देखा, एकटक देखा, ग्लैंस माने घूरा, लेकिन वहाँ पर कोई बेल नहीं थी, वहाँ पर कोई बेल नहीं थी, जस्ट ए सॉलिटरी, केवल एक दिया जल रहा था, केवल एक दिया जल रहा था। गो अवे, भागो। कालू ने अपने कानों को बंद करके कहा कि यहाँ से भागिए, क्योंकि उसके कान वो तीव्र गति से बजने वाली घंटी को सहन नहीं कर पा रहा था। यानी ब्लॉक आउट द लाउड रिंगिंग ऑफ बेल्स, नॉट टिल यू रिप्लेस द बेल यू टू, और जब तक कि मतलब उस बेल को जहाँ से लाए हैं रखेंगे नहीं हम, मतलब यही आवाज़ उसको सुनाई दी कि नॉट टिल यू रिप्लेस द बेल्स यू टू, रख दो जहाँ से लाए हो। कालू लुक्ड अराउंड, कालू ने अगल बगल देखा, कैसे चोरों की तरह, हर्टवली, वहाँ पर कोई नहीं था। देयर वाज नो वन देयर, देयर वाज नो वन देयर, आई मस्ट बी गोइंग, मैं अवश्य ही पागल हो गया हूँ। कालू ने सोचा मैं अवश्य ही पागल हो गया, कोई है भी नहीं, आवाज़ भी आ रही है, इसलिए मैं अवश्य क्या हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। फर्स्ट आई हियर थिंग, प्रथम बार मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो वहाँ कोई रहता नहीं। आई कैन नॉट सी द थिंग, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, केवल मैं सुनता हूँ। यह क्या है, इट ए फूल, ये भी एकदम आश्चर्यचकित यानी भयभीत कर देने वाली चीज़ है। थैंक यू।